हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को बेहतर से बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोग का आपके अपने चैनल पर BACB क्लास 10th की पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, आप सभी का आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग NCERT बुक जो है बिहार बोर्ड के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, फुल सोल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, जिसके दौरान हम लोगों ने आपका 2 चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया था। एक त्रिकोणमिति का परिचय और साथ ही साथ द्विघात समीकरण। तो वो 2 चैप्टर हम लोगों ने पूरी बेहतर तरीके से समझने का प्रयास किया था और मैंने वो दोनों चैप्टर को मैंने आपको बेहतर से बेहतर तरीके से मैं पूरा कंप्लीट करा चुका हूँ प्यारे बच्चों। जो मेरे साथ विद्यार्थी जुड़े हुए उनको पता होगा, ठीक है, और उन्होंने सभी चैप्टर को बारीकी से समझ पाए होंगे प्यारे बच्चों। लेकिन जो बच्चे नए हैं उनको मैं नम्र निवेदन करता हूँ प्यारे विद्यार्थी जी कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मैंने प्ले लिस्ट बना रखा है, ठीक है, आपको जा करके जो इससे पहले का जो भी मैंने चैप्टर कंप्लीट कराया NCERT बुक का, जैसे त्रिकोणमिति का परिचय, द्विघात समीकरण, आप लोग जाकर के बहुत ही बेहतर तरीका से उस चीज़ को समझ करके अपने सफलता में एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं प्यारे विद्यार्थीगण। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस सेशन के माध्यम से, आज के इस सेशन में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं प्यारे विद्यार्थी। वो है चैप्टर नंबर 2 NCERT बुक का, ठीक है, बहुपद, ठीक है, पॉलिनोमियल, ठीक है, बहुपद चैप्टर नंबर 2 जो है उसको हम लोग देखने जा रहे हैं और इसको भी बेहतर से बेहतर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और पूरी तरह से चैप्टर को है डे बाय डे करके एक्सरसाइज को इसका जो है हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों से फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा कहना है प्यारे विद्यार्थीगण कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा होता है आप वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स के पास, चाहे फेसबुक पर हो, व्हाट्सएप पर हो, इंस्टाग्राम पर हो, जहाँ पर भी आपके साथ मित्र जुड़े हुए हैं जो तैयारी में हैं मैट्रिक बोर्ड की एग्ज़ाम की 2027 की, तो प्लीज़ आप लोग उसको शेयर कर दीजिए और सेशन को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह से NCERT बुक का पूरा सोल्यूशन आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके, ठीक है, और बेहतर से बेहतर आप तैयारी को कर सकें प्यारे विद्यार्थी जी। तो आज समय ज़्यादा रहते हुए हम लोग क्या करते हैं, आज का चैप्टर हम लोग, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 है बहुपद NCERT बुक का आपका, ठीक है प्यारे विद्यार्थी जी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, समझते हैं चीज़ों को बारीकी से, जैसे कि हम लोगों ने बाकी सभी चैप्टर को कंप्लीट किया था। ओके प्यारे विद्यार्थी जी, तो पहला इसमें क्या है क्वेश्चन जो है, हम लोग यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें भी समझ सकते हैं। चलिए देखिए, थोड़ा सा बेसिक चीज़ें अगर दिख पा रहा हो आपको, ध्यान दीजिएगा, बेसिक चीज़ें समझने का प्रयास करें प्यारे बच्चों, ठीक है। ये क्या होता है, y प्लस का y माइनस का, x प्लस का x माइनस का, ठीक है, ये आपका x एक्सिस है और ये जो है y एक्सिस होता है, ठीक है। यहाँ पर बात ये आती है प्यारे विद्यार्थी, इस प्रश्न में जो दिया गया है उसके अनुसार हम लोग समझते हैं चीज़ों को, ठीक है। मान लीजिए, तो यहाँ हम लोग देखना है, इस क्वेश्चन में हम लोग को यही पूछा जा रहा है प्यारे विद्यार्थी जी कि यहाँ पर जो है और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि px और py भी अगर पूछा जाए तो हम लोग क्या आंसर देंगे। आने का मतलब किस किस पॉइंट पर जो है x अक्ष को काट रहा है, कितने पॉइंट पर काटता है और कितने पॉइंट पर y को काट रहा है, इसका हम लोग का आंसर इस तरह के ग्राफ में क्वेश्चन में और पहला क्वेश्चन प्रश्न में दिया हुआ है। तो हम लोग इसको बेहतर से समझते हैं प्यारे विद्यार्थी जी, है ना, ताकि किसी तरह से कोई परेशानी आपको ना हो। तो मान लीजिए ये फिगर आपका है ना, इसमें इधर पॉजिटिव एक्स हो गया, यहाँ नेगेटिव हो गया, ऊपर में आपका पॉजिटिव हो गया और नीचे में क्या होता है, नेगेटिव वाई होता है, ठीक है। तो px कितना है, देखिए, तो आप लोग एक्स एक्सिस को कितना टाइम्स में काट रहा है दिखा, देखिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ग्राफ कितना टाइम्स में काट रहा है, एक यहाँ पर काट रहा है और एक यहाँ पर काट रहा है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 बिंदु पर क्या कर रहा है, काट रहा है, ओके। और y को देखिए, y को भी काट रहे हैं क्या, जी हाँ, यहाँ पर y को काट रहा है
तो y को 1 पॉइंट पर काट रहा है। इस तरह से चीज़ों को हम लोग लिखेंगे और समझेंगे। तो इसी बेसिक चीज़ के बेसिक आधार पर हम लोग प्रश्न नंबर 1 के जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग बेहतर तरीका से समझते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान ये प्रश्न 1 है। एक्सरसाइज 2.1 जो है बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, उसी को एक्सरसाइज 2 को दिया गया है। ठीक है, जिसको हम लोग पूरी तरह से सॉल्व करते हैं। हम लोगों ने इसमें टोटल 6 प्रश्न है, जिसको हम लोग थोड़ा धीरे से बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे बोर्ड पर जो है 1, 2, 3 क्वेश्चन हम लोग लिया है और 3 क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट 3 क्वेश्चन को देख करके ये जो एक्सरसाइज 2 हम लोग 1 जो है कंप्लीट कर लेंगे। ओके प्यारे विद्यार्थी जी, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ प्यारे बच्चों, किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति में 2.10 में दिया है। ये 2.10 का फिगर आप लोग का है, आप लोग क्वेश्चन में देख सकते हैं, बुक में दिया हुआ है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। इसमें सिर्फ किसका ज्ञात करनी है, px की। ठीक है, ये वाला, ये नहीं, ठीक है, px की। यहाँ पर आप लोग सिंपल देख सकते हैं प्यारे विद्यार्थी जी, क्या है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं जो हम लोग को एग्जाम सेंटर में मेरा फोकस उसी बात पर आता है प्यारे बच्चों। पढ़ाने के लिए बहुत यूट्यूब पे चैनल पर टीचर लोग हैं, पढ़ा रहे हैं, जस्ट बता देते हैं कैसे क्या है, आंसर सिर्फ लिखते हैं और लेकर के आगे बढ़ जाता है। तो मेरा शुरू से यही सिद्धांत रहा प्यारे बच्चों आप लोग के लिए, क्योंकि आप लोग हैं तो हम हैं और आप लोग नहीं है तो हम नहीं है प्यारे बच्चों। ये आप इस बात को पूरी तरह से दिल दिमाग में आपको बैठा लीजिएगा। आप ही के कारण हम हैं विद्यार्थी, आप ही के कारण मेरा अस्तित्व रहेगा, अदरवाइज मेरा कोई अस्तित्व नहीं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो मेरा फोकस यही रहता है कि हम उस कदर बताएं जिस कदर आप लोग एग्जाम सेंटर में मैट्रिक का जब एग्जाम देंगे तो बोर्ड में किस तरह से लिखना है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग हमेशा हर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको भी हम लोग लिखते हैं, ठीक है, और समझते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे हल। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, पी एक्स के शून्यों की संख्या। तो आप लोग देखिए क्या एक्स एक्सिस को कोई रेखा जो है काट रही है, कोई काट रही है। देखिए एक्स एक्सिस यहाँ है, यहाँ पे क्या कोई ग्राफ है, कोई रेखा है जो काट रही है इसको, नहीं काटी है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, पी एक्स के शून्यों की संख्या जो है, पी एक्स के शून्यों की, पहला क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा बेहतर से समझिए, उसके बाद में इसी सिस्टम से आप लोग संख्या क्या है, 0 है ना, क्योंकि कोई भी रेखा जो है, रेखा जो है एक्स एक्सिस को नहीं काट रही है, कोई भी लाइन जो है एक्स एक्सिस को नहीं काट रही है ना। अब यहाँ पर लिख देंगे, वो भी कारण लिख देंगे, क्योंकि जैसे हम लोग को आंसर शीट में लिखना होगा, क्योंकि कहते हैं ग्राफ एक्स का प्रतिच्छेद नहीं करता है, क्योंकि ग्राफ जो है एक्स का प्रतिच्छेद नहीं करता है। तो पहले बताते जी, तो इस तरह से सभी ग्राफ के जो आंसर को हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अगर एमसीक्यू में आता है तो अच्छी बात है, अगर थोड़ा सा लिखने के अगर टाइप में आता है 2 नंबर क्वेश्चन में, अगर लघुत्तरीय प्रश्न आता है तो हम लोग इस तरह से स्टेटमेंट लिखेंगे। ओके पहले बताते थे कि पी एक्स के शून्यों की संख्या, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन करते हुए देखेंगे हम लोग, पी एक्स के शून्यों की संख्या क्या है, 0, क्योंकि ग्राफ एक्स का प्रतिच्छेद नहीं करता है। एक्स अक्ष लिख दीजिएगा, एक्स एक्सिस या एक्स अक्ष लिखने से सही होगा, है ना। एक्स अक्ष का प्रतिच्छेद नहीं करता है। इसी तरह का स्टेटमेंट हम लोग सभी में आप लोग लिख लीजिएगा। तो जस्ट मैं यहाँ बताऊंगा कि कितने जो है पी एक्स माने एक्स अक्ष को प्रतिच्छेदित कर रहा है या नहीं कर रहा है, हम लोग शून्यों की संख्या से फिर अब हम आगे आपको जस्ट लिख के बताएंगे और आप क्या कीजिएगा, इसी स्टेटमेंट के अनुसार मैं बोल दूंगा, उसके अनुसार आप लोग लिख लिया कीजिएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम लोग का था। अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं ये। ठीक है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्यारे बच्चों, इस तरह से हम लोग को लिखना होगा आंसर शीट में। ठीक है,
तो यहाँ उन्होंने क्या देखा, फाइनली 0। ठीक है, अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है, देखिए आप लोग ध्यानपूर्वक। ठीक है, इसमें आप लोग देखिए ध्यानपूर्वक कितना होगा, कितने शुल्कों की संख्या कितनी होगी, देखिए आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए प्यारे बच्चों। एक्स एक्सिस को काटने वाली है ना, सिर्फ एक्स के बारे में पूछा जा रहा। देखिए यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हो रहा, यहाँ वाई को काटते हुए एक्स को यहाँ काट रहा है। ओके प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, शुल्कों की संख्या कितनी होगी बताइए आप लोग। तो यहाँ पर लिखेंगे पी एक्स के शुल्कों की संख्या कितनी होगी, सिर्फ 1 होगी। यहाँ पर हम लोग स्टेटमेंट में लिखेंगे पी एक्स के शुल्कों की संख्या, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट कीजिए प्यारे विद्यार्थी जी क्या लिखेंगे। अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन प्रथम फर्स्ट क्वेश्चन में देखा, समझा, क्या लिखेंगे स्टेटमेंट तौर पर पी एक्स के शुल्कों की संख्या जो है 1 होगी, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर सिर्फ प्रतिच्छेद कर रही है ना। इसमें लिखेंगे पी एक्स के शुल्कों की संख्या जो है 1 है, क्योंकि ग्राफ जो है एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। इस तरह से हम लोग स्टेटमेंट लिख लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोग मैं जो बोल रहा हूँ पहला क्वेश्चन में मैंने लिख के दिखाया, उस तरह से आप लोग लिख लिया कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बार बार लिखना में डाला था समय टाइम टेकिंग हो जाएगा, है ना। तो मैं जो बता रहा हूँ आपको ध्यान दीजिएगा। चलिए मैं लिख ही देता हूँ, है ना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण से किसी भी तरह से आप लोगों को कोई परेशानी विद्यार्थी जी। तो जो तरीका है हम लोग का आंसर लिखने का, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हल, और क्या लिखेंगे बताइए प्यारे बच्चों, पी एक्स के शुल्कों की संख्या, पी एक्स के शुल्कों की संख्या क्या है, 1 है, क्योंकि जो है ग्राफ जो है एक्स अक्ष को क्या कर रही है, एक बिंदु पर काट रही है। एक क्या कर रही है, वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, या एक ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हर ग्राफ में हम लोग आंसर जब लिखेंगे तो नीचे में स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या मैंने इसमें देखा प्यारे बच्चों, एक ही पॉइंट पर लिखे लिए प्रतिच्छेद करें, तो इसलिए लिखे पी एक्स के शुल्कों की संख्या 1 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। बस इसका आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं, तो देखिए इसको ध्यानपूर्वक आप लोग समझिए। इसमें पी एक्स की संख्या कितनी होगी प्यारे बच्चों, कितने शुल्कों की संख्या हो जाएगी, पी एक्स के शुल्कों की संख्या कितनी हो जाएगी। देखिए आप लोग ध्यानपूर्वक, यहाँ पर एक एक्स एक्सिस को काट रही है, ये हम लोग का एक्स एक्सिस है, यहाँ पर एक काट रही है, एक यहाँ पर काट रही है, और एक यहाँ पर काट रही है। 3 जगह हम लोग का एक्स एक्सिस को क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करें। तो हम लोग लिखेंगे पी एक्स इक्वल टू 3, और यहाँ पर भी स्टेटमेंट में लिखेंगे हल लिख करके, है ना, स्टेटमेंट में लिखेंगे हल लिख करके कि पी एक्स के शुल्कों की संख्या 3 है, क्योंकि ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को 3 बिंदु पर क्या करिए, प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, आप लोग स्टेटमेंट इस तरह से लिख लिया कीजिएगा। मैंने यहाँ पर लिख के दिखा दिया। इसी स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के लिए पी एक्स के शुल्कों की संख्या 3 हो जाएगी, क्योंकि ग्राफ जो एक्स अक्ष को 3 बिंदु को प्रतिच्छेद करी है। इस तरह के स्टेटमेंट करके हम लोग आंसर लिखेंगे प्यारे बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन हम लोगों ने बेहतर से समझा। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन जो है उसको हम लोग बेहतर से समझने का प्रयास करते हैं प्यारे बच्चों। हम लोगों ने प्रथम जो है 3 क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा, उसको बेहतर से समझने का प्रयास किया मेरे विद्यार्थी जी। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 करके एक्सरसाइज 2.1 को हम लोग तैयारी करेंगे प्यारे बच्चों। अभी तक आप लोगों ने अगर लाइक नहीं किया तो प्यारे बच्चों प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए प्यारे बच्चों। आप लोग लाइक नहीं करते यार, बताइए, आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं, लाइक कर दीजिए प्यारे विद्यार्थी जी, मुझे हिम्मत मिलती है, प्रोत्साहन मिलते हैं प्यारे बच्चों, और उस सुख साथ पढ़ाने की मेरी इच्छा बनती है प्यारे विद्यार्थी जी। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जरूर कीजिएगा, मुझे विश्वास है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 को भी हम लोग समझते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा था इसमें, पी एक्स के हमको क्या पूछा है, पी एक्स के शुल्कों की संख्या। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, एक्स एक्सिस को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और यहाँ पर 2 पॉइंट पर काटिए, इसके अलावा कहीं आपको दिख रहा है प्यारे बच्चों, नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों,
पी एक्स के शुल्कों की संख्या क्या हो जाएगी 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, हल करके लिखेंगे, है ना। हल हम लोग का जो तरीका लिखने का, ठीक है। हल पी एक्स के शुल्कों की संख्या क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों। पी एक्स के शुल्कों की संख्या कितनी है बताइए, तो कितनी है, 2 हो जाएगी, 2 है। क्योंकि क्यों बच्चों, क्योंकि क्या लिखेंगे हम लोग प्यारे बच्चों, क्योंकि क्या है, क्योंकि क्या लिखेंगे बताओ, बताइए आप लोग। क्योंकि ग्राफ जो है, ग्राफ एक्स अक्ष को क्या कर रही है, एक्स अक्ष को 2 बिंदु पर क्या लिखेंगे, 2 बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही है। प्रतिच्छेद के 2 बिंदु पर क्या करिए, प्रतिच्छेद मीन्स उसको काट रही है ना। प्रतिच्छेद बांट रही है, काट रही है, कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, इस तरह से सभी में हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे। मैंने फिर से क्वेश्चन स्टेटमेंट आपको लिख के बता दिया, ठीक है। इसमें क्या देखना हम लोग, एक्स एक्सिस को जो है पी एक्स के बारे में पूछा, पी वाई का अगर पूछता तब क्या हो सकता है। तीनों क्वेश्चन पूरा कंप्लीट क्वेश्चन करने के बाद हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को और भी समझेंगे बेहतर से। यहाँ पर आप लोग देखिए, पी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, पी एक्स का शुल्कों की संख्या क्या होगा, 2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक यहाँ पर 2 जगह काट रही है। तो हम लिखेंगे पी एक्स के शुल्कों की संख्या 2 है, क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 बिंदु को प्रतिच्छेद कर रही है। तो मैं प्रेम विद्यार्थी जी, ओके, प्रतिच्छेद खास यहाँ पर हाफ चा होगा, ध्यान दिया था, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है। लिखावट का क्वेश्चन में तो चीज लिख सकते हैं, प्रतिच्छेद प्रति आधा चक्र के छेद था, ठीक है, प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए प्रतिच्छेद इस तरह से लिखिएगा आप लोग, प्रतिच्छेद, ठीक है। पिछले 2 क्वेश्चन में भी आप लोग इसका जो है स्पेलिंग आप सुधार लीजिएगा, ठीक है। फिर बच्चों प्रतिच्छेद इस तरह से होगा, ठीक है। ये कोई मायने नहीं रखता, जस्ट मैं लिखने का आपको तरीका बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए 2 मार्क्स का अगर आता है तो इस तरह से हम लोग स्टेटमेंट भी लिखना होगा, ओके प्यारे विद्यार्थी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। इसमें पी एक्स की संख्या क्या हो जाएगी, पी एक्स के शुल्कों की संख्या कितनी होगी, देखिए ध्यान पूर्वक प्यारे विद्यार्थी जी। जो क्वेश्चन में बोला जा रहा प्यारे बच्चों, हम लोग बस उतना ही ध्यान देंगे, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं दौड़ाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ काट रहा है, देखिए एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। आप बोलिए एक यहाँ पर भी काट सकते हैं, ये तो वाई एक्सिस है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे पी एक्स के शुल्कों की संख्या 1 2 3 4 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस को 4 बिंदु पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। इस तरह से स्टेटमेंट हम लोग लिख लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 उसी तरह से हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पी एक्स के शुल्कों की संख्या कितना हो जाएगी प्यारे बच्चों, बताइए आप लोग कितने हो जाएगी। कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों, कमेंट कीजिए, कमेंट में आप लोग को दिख रहा हूँ, आप लोग भी अपने से प्रयास कीजिए प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान चीज़ है, तो आप लोग तो समझ चुके होंगे, है ना। चलिए कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों, आप लोग मेरे शेष से नहीं हो, आप लोग क्या कर रहे हैं, कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों, क्या आंसर होगा इसका बताइए आप लोग। देखिए यहाँ पर है 21 बिंदु पर काट रही है, 21 बिंदु पर काट रही है और एक इस बिंदु पर काट रही है। तो यहाँ पी एक्स के शुल्कों की संख्या क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो लिखेंगे हल पी एक्स के शुल्कों की संख्या जो है, शुल्कों की संख्या 3 है, क्योंकि 3 है, क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस को क्या है, 3 बिंदु को प्रतिच्छेद कर रही है। ये स्टेटमेंट हम लोग लिख करके यहाँ पर क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन आंसर जो है लिखेंगे। अगर ऑब्जेक्टिव में है तो सिंपल आप तो समझ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो सीधे आपको ऑप्शन मिलेगा पी एक्स इक्वल टू 2, पी एक्स क्वेश्चन में रहेगा, नीचे रहेगा ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, ऑप्शन 5, इस तरह से तो आप लोग टिक आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर 2 मार्क्स में लगा प्रश्न रहा तो आप लोग इस तरह से फिगर उतार करके साथ में ये आंसर आप लोग लिखिएगा स्टेटमेंट के तौर पर, तब जा करके आपको फुल मार्क्स मिलेंगे प्यारे बच्चों। तो इस तरह से हमने देखा कि एक्सरसाइज 2.1 को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास किया। मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों कि आप चीज़ें को बेहतर से बेहतर समझ पाए होंगे। तो चलिए, ये तो बहुत ही छोटा सा एक्सरसाइज था 2.1, ठीक है। तो आज के सेशन को हम लोग यहाँ पर रहने देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।
जिसमें हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 को और उसको भी बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे प्यारे बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाए होंगे, कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर हुआ होगा प्यारे बच्चों। चलिए कुछ बेसिक चीज़ें जो है मैं जैसा कि मैंने आपको बोला कि मैं बता देना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या था, पी एक्स के शुल्कों की संख्या पूछी थी। अगर मान लीजिए पी वाई के शुल्कों की संख्या पूछती है, कोई ग्राफ में अगर मान लीजिए पी वाई के शुल्कों की संख्या पूछती है तो क्या होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 2.1 का जितने भी क्वेश्चन थे हम लोगों ने बेहतर से समझ लिया, ठीक है। कुछ और बेसिक जो चीज़ें हैं, मान लीजिए क्वेश्चन अगर बदल के देता है तो हम लोग क्या आंसर देंगे, है ना। उसके अनुसार हम लोग देखते हैं कि हम लोग लिख पाएंगे, ठीक है। ये स्टेटमेंट को रहने देते हैं ताकि आपको मैं स्टेटमेंट को थोड़ा समझा सकूँ। चलिए हम पूरा मिटा देता हूँ। देखिए बेसिक चीज़ें क्या हो सकती हैं, कुछ बेसिक चीज़ें समझने का प्रयास कीजिए, है ना। जल्दी कीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन अगर चेंज कर दिया, एक्स की जगह पी एक्स की जगह पहले पूछ क्या होगा, पी वाई का अगर पूछ दिया, ठीक है। ये भी रहेगा। मान लीजिए ग्राफ है, ठीक। यहाँ क्या था, वाई का प्लस, यहाँ क्या था, वाई का माइनस, ठीक। यहाँ एक्स का माइनस और यहाँ पर था एक्स का प्लस, ठीक है। अगर मान लीजिए फिगर इस तरह से है, ठीक है। मान लीजिए ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, मान लीजिए एक बात, ग्राफ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। और एक और ग्राफ हम लोग बनाते हैं और चीज़ों को बेहतर से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ये वाई है, एक्स स्ट्रेस है और ये एक्स है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन हम लोग, ये दो क्वेश्चन के माध्यम से अभी बेसिक चीज़ें हम लोग समझते हैं। ये क्वेश्चन अगर चेंज करके आए तो क्या हम लोग करेंगे, ठीक है। ये दो क्वेश्चन है, ठीक है। आपके सामने मैंने क्वेश्चन क्रिएट किया प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें हम लोग क्या बताएंगे, पी वाई के शुल्कों की संख्या और पी एक्स के शुल्कों की संख्या, दोनों हम लोग चीज़ें समझेंगे। यहाँ पर भी पी वाई और पी एक्स दोनों हम लोग थोड़ा सा और भी बेहतर से समझने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन के अलावा, है ना। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम में एक्सरसाइज 2 में उसी तरह का आपका ग्राफ बना कर है, ग्राफ कैसे ही बन सकता है प्यारे बच्चों। तो उसके अनुसार हम लोग को अलर्ट रहना होगा। तो कुछ चीज़ें मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ आपको पूरा क्लियर कर देना चाहता हूँ प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों, कमेंट आप लोग कीजिए। यहाँ पर कितने शुल्कों की संख्या बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, पी वाई देखेंगे। तो हम लोगों ने इसके पहले जो भी क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 2.1 के, पी एक्स के शुल्कों की संख्या हम लोग को क्या करनी थी। यहाँ पर हम लोग देखें, यहाँ पर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे पी वाई और पी एक्स दोनों, है ना। तो जैसा कि पी एक्स हम लोगों ने किया तो पी एक्स आगे कर लेते हैं, फिर हम लोग पी वाई को भी देखेंगे, ठीक है। तो पी एक्स मीन्स पी एक्स के शुल्कों की संख्या कितनी होगी, तो हम लोग एक्स एक्सिस को देखेंगे कितना बार प्रतिच्छेद करेंगे, है ना। वही बिंदु जो है क्या होता है हम लोग का, पी एक्स के शुल्कों की संख्या होती है। तो देखिए यहाँ पर एक्स को कर दिए एक बार, ध्यान दीजिएगा आप लोग प्यारे बच्चों। यहाँ पर एक बार करिए 1 टाइम, फिर यहाँ करिए 2 टाइम और यहाँ है 3 टाइम। तो पी एक्स के शुल्कों की संख्या देख लीजिए आप लोग। एक्सिस को 3 बिंदु छोड़कर और कहीं करिए प्रतिच्छेद, और कहीं करिए प्रतिच्छेद प्यारे बच्चों। कमेंट कीजिए आप लोग प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट कीजिए प्यारे विद्यार्थी जी, है ना, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3, तो यहाँ पर पी एक्स के शुल्कों की संख्या क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। स्टेटमेंट मैंने बता चुका किस तरह से हम लोग को लिखना है। अगर आप देखिए पी वाई एक्स हम लोग निकाल लिए, अब पी वाई कहने का मतलब पी वाई मीन्स वाई एक्सिस को कहा कितने बिंदुओं को प्रतिच्छेद कर दिया देखा, उसको हम लोग ग्राफ जो है उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए एक यहाँ पर कर रही है, एक यहाँ पर कर रही है और एक यहाँ पर कर रही है। देखिए वाई एक्सिस को भी 3 बिंदु पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद किया। तो पी वाई के शुल्कों की संख्या क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि वाई अक्ष को जो है 3 बिंदु पर क्या करिए, प्रतिच्छेद कर रही है। ओके प्यारे बच्चों, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग को पी ए वाई भी निकला, कितना बिंदु प्रतिच्छेद करें शुल्कों की संख्या, अब पी एक्स की शुल्कों की संख्या हम लोग को मिल चुकी है। तो इस तरह से क्वेश्चन किसी भी तरह से ग्राफ आपका अगर आता है एग्जाम पेपर में तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे प्यारे विद्यार्थी जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 था और ये है क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी हम लोग देखते हैं। तो इसमें आप लोग कमेंट करके बताइए प्यारे बच्चों क्या होगा इसका आंसर। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों, जल्दी से। चलिए मैं देखना चाहता हूँ आप लोग बता पाते हैं नहीं, आप लोग चीज़ों को समझ पाए हैं नहीं। ओके ओके ओके, कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों।
चलिए देखिए, इसको ध्यानपूर्वक समझिए। देखिए हम लोग क्या करेंगे, पी एक्स निकाल लेते हैं ना, क्योंकि पी एक्स हम लोग आगे करते आए हैं, तो पी एक्स को आगे हम समझ लेते हैं ताकि आपको समझने में सुविधा हो। ठीक है, तो पी एक्स देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस को कहाँ काट रही है, यहाँ पर काट रही है, और इसके अलावा कहीं और काट रही है, कहीं और प्रतिच्छेद कर रही है एक्स एक्सिस को। प्यारे बच्चों, एक्स एक्सिस को कहीं और प्रतिच्छेद कर रही है कोई बिंदु नहीं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पी एक्स और शुल्कों की संख्या क्या लिखेंगे, 1 है, क्योंकि जो है ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद कर रही है। अब हम लोग वाई वाला देखते हैं, तो वाई एक्स के शुल्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, पी वाई के शुल्कों की संख्या कितनी हो जाएगी। देखिए आप लोग एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, यहाँ पर शुल्कों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, 3, और इसे 2 हम लोग देखेंगे पी वाई की जो है शुल्कों की संख्या 3 होगी, क्योंकि ग्राफ जो है पी वाई माने वाई एक्सिस को है, वाई एक्स को जो है 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो इस तरह से हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 को एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ साथ कुछ बेसिक क्वेश्चन को भी देख करके, मान लीजिए एग्जाम सेंटर में क्वेश्चन बदल के आता है, क्वेश्चन चेंज होकर के आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों कि आप लोग बेहतर से बेहतर चीज़ों को समझ पाए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, सेशन आपको बहुत पसंद आई, आप चीज़ों को समझ गए, तो प्लीज़ प्यारे बच्चों अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ। एक्सरसाइज बहुपद की एक्सरसाइज 2.2 को हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुशहाल रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्यारे बच्चों, थैंक यू।